नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज कुमार और स्वागत करता हूँ आपका न्यूज मैंने चैनल पर, जहां आपको देखने को मिलती है देश और दुनिया की खबर विद शॉर्ट एनालिसिस। आज का जो आपके सामने टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में कि कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ। रिसेंटली एक न्यूज काफी चर्चा में चल रही है कुतुब मीनार को लेकर कि कुतुब मीनार रिसेंटली ये जो बनाया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था या नहीं बनवाया था, क्योंकि कंट्रोवर्सी ये हुई है इस बात को लेकर कि इस इमारत को बनने में 27 मंदिरों को तोड़ा गया था। तो इसके पीछे का क्या इतिहास है, जो एक्चुअल हम पढ़ते हैं वो इतिहास है या अब जो बताया जा रहा है वो इतिहास है। तो दोनों चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, देखते हैं क्या है। ये मैंने दैनिक जागरण की जो न्यूज थी उसे मैंने अच्छे से कवर किया है, आप उसको देखना, क्योंकि इसमें मेरा केवल एक्सप्लेन करने का हाथ है, बाकी जो न्यूज है वो दैनिक जागरण की है। तो पूरा का पूरा क्रेडिट दैनिक जागरण वालों का है। देखिए, आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। 238 फीट की इमारत, इंडिया की काफी हेरिटेज साइट में एक अच्छी हेरिटेज साइट है। ठीक है, जो लोग काफी लोग देखने जाते हैं। कहते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो 1199 में से लेकर 1220 के बीच में कराया गया था। लगभग 30 साल लगे थे इसको बनने में, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट किया था बनाने के लिए, और इल्तुतमिश जो उसके दामाद थे उसने इसको पूरा कराया था। हालांकि इसके पीछे कई बात की इतिहास देखा जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को आप जान लें, अगर आपको नहीं पता तो शायद मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। यस, देखिए, अगर हम बात करें, अगर आपको इसके बारे में हिस्ट्री नहीं पता तो आप जान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक आया कहाँ से, क्योंकि ये पहला मुस्लिम रूलर था जो आता है इंडिया में रूल करने के लिए। कहते हैं 1191 के अंदर जब मोहम्मद गौरी की पहली बार लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान से, और मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई, तराइन वॉर इसे बोलते हैं। हमारे इतिहास की सबसे पहली एक मुस्लिम वॉर मानी जाती है, जिसमें मुस्लिम का हिंदू रूलर से आक्रमण होता है, और पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में उसे हरा देते हैं और अच्छी शिकस्त देते हैं। लेकिन क्या होता है, अगले साल मोहम्मद गौरी फिर वापस लौट के आता है 1191 के अंदर, यानी 1192 के अंदर दोबारा मोहम्मद गौरी लौट कर आता है। और इस बार थोड़ा तैयारी क्या, पृथ्वीराज चौहान की जो चीजें हैं, कैसे वो उनकी राजनीति, उनकी कैसी कूटनीति थी, उन सबको समझ कर आता है वो। और इस बार वो धोखे से पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लेता है, और कहते हैं कि उनको हराकर अपने साथ ले जाता है, और वहीं जाकर उनकी डेथ हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं, कुछ और कहानी है, कुछ अलग कहानी है। तो अभी उन सब चीजों पर ना पड़ते हुए ये जान लेते हैं कि 1192 के अंदर वो जीत जाता है। 1192 के अंदर मोहम्मद गौरी जीत जाता है। जीतने के बाद वो क्या करता है, वो अपना एक गुलाम, क्योंकि उस टाइम पे गुलाम जरा चलते थे, मोहम्मद गौरी का एक अपना गुलाम होता था, यानी सेवक हुआ करता था। ठीक है, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इंडिया में लाता है। वो 1200 के 6 यानी 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक को वो दिल्ली का सुल्तान बना देता है। बस यहीं से स्टार्ट होती है हमारी दिल्ली सल्तनत। कहते हैं हमारे इंडिया की हिस्ट्री अगर जानने चाहते हो तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कौन कौन से आक्रांता हमारे देश में आए जिनकी वजह से सब कुछ स्टार्ट हुई कहानी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इंडिया में आता है और इंडिया पर अटैक करता है, और इंडिया का दिल्ली सल्तनत नाम का अपना एक दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करता है, और अपना एक वंश स्टार्ट करता है जिस वंश का नाम था स्लेव डायनेस्टी। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी का रूलर कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने 1206 में अपना यात्रा स्टार्ट की, मतलब यहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया। 1200 में गौरी की मौत पर दिखाई आपको दिखाया कि ऐबक अजात शासक बन गया दिल्ली सल्तनत का। उसने क्या किया, 14 से 15 सेंचुरी के बीच में, ठीक है, उसने जो जैसे अभी बताया था 1190 से लेकर 1220 के बीच में कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार थी वो बनवाई गई। कहते हैं इसने एक फाउंडेशन बनाई थी, फाउंडेशन में सुने, जो इसकी जो फाउंडेशन है वो ही इसने बनवाई थी। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ होने के बाद जो उसको कंप्लीट किया जाता है वो इसके दामाद इल्तुतमिश को पूरा करना होता है। लेकिन कहते हैं 14वीं से 15वीं शताब्दी यानी 14 से 15 सेंचुरी के बीच में इस इमारत का, क्योंकि बिजली या भूकंप की वजह से इस इमारत का ऊपर का हिस्सा कुछ गिर जाता है, 2 मंजिल जो है वो नीचे गिर जाती हैं। इसलिए उसके आने वाले टाइम में फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का थे, वो आता है और इसकी मरम्मत करवाता है। ये सिलसिला चलता गया। 1505 में फिर सिकंदरुद्दीन ने इसकी मरम्मत कराई। फिर 1814 में ब्रिटिश आए, ठीक है, रॉबर्ट स्मिथ, इसने लास्ट टाइम इसकी रिपेयरिंग कराई। ये तो क्या इतिहास रहा जो कुतुब मीनार का इतिहास था। ठीक है, इतना आप आई थिंक सब जान गए होंगे। अब इसके पीछे चलते हैं वाद के ऊपर। देखिए, इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई है, या इसके ऊपर पहली बार नहीं है जो इसके ऊपर विवाद छिड़ा है, इससे पहले कई बार ऐसे विवाद छिड़ चुके हैं। सबको एक एक बार जानेंगे कि होता क्या है। अब ये तो था जो हम इतिहास में पढ़ते हैं वो। अब वो बात पढ़ते हैं जो लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि राजा विक्रमादित्य जो 5वीं शताब्दी में थे, उन्होंने इस स्मारक को बनवाया था एज अ सन टावर, सूर्य स्तंभ के रूप में। क्योंकि रीजन क्या है कि कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार 25 डिग्री यानी 15 डिग्री 25 डिग्री जो है वो टिल्टेड है। जैसे हमारी अर्थ हमारी टिल्टेड है, उसी तरह से ये भी टिल्ट है। ये रीजन ये है कि सन की जो रेज आती हैं उनका टाइमिंग देखने के लिए, कहते हैं ना, जो पहले टाइम देखते थे वो घड़ी तो होती नहीं थी, तो लोग सूरज की रोशनी से ही
पता लगा पाते थे, क्योंकि 23 जून को जब सन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आ जाता है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, तो उससे क्या है, उसी से हम आइडिया लगा पाते हैं, क्योंकि आधा घंटे तक इसकी रेज इसके ऊपर गिरती है। बाकी काफी ज्योग्राफी का मैटर है, जब कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी चीज के लिए बनवाया गया राजा विक्रमादित्य ने। इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि कितना बड़ा है। लगभग 237 फीट की इसकी ऊंचाई है। इसके अंदर 379 स्टेयर्स हैं। अगर ऊपर की डायमीटर की बात करें तो ऊपर का डायमीटर लगभग 9 फीट का है, जबकि नीचे का जो नीव डायमीटर है वो 46.9 अप्रोक्सीमेटली 47 फीट का इसका डायमीटर है। देखिए, अगर पसंद लग रही हो, आपको मेहनत लग रही हो, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें आगे बढ़ने से पहले। अगर आपको पसंद नहीं आती तो बेझिझक लाइक मत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 ईयर्स पहले, कहते हैं आज से 29 साल पहले, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि यहाँ पे आई और ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छी साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पर एक आकर्षण का केंद्र बनी। कहते हैं एक साल में लगभग 30 लाख लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। कुतुब मीनार के नाम के पीछे कहानी कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार, लॉट ऑफ द टाइम, कि कुतुब मीनार जो बनी है वो किसके नाम पर बनी है, तो लोग कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक सूफी संत हुआ करते थे उस टाइम पर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये उनके नाम पर बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने, एक क्वेश्चन बन जाता है कि कुतुब मीनार बनाई किसके नाम पर थी, तो उनके एक संत थे उसके नाम पर बनाई गई थी। अब देखिए इसका बाद है क्या। देखिए हुआ क्या था, ASI जो आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके पुराने डायरेक्टर हुआ करते थे धर्मवीर शर्मा जी। उन्होंने बताया कि राजा विक्रमादित्य ने इस मीनार को बनवाया गया था। ऐसा इतिहास की किताबों में लिखा गया है, क्योंकि कुतुब मीनार एक सन टावर है जिसे 5th सेंचुरी के अंदर गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य ने बनवाया था, और उनके पास इसके प्रमाण भी दे रखे हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास सारे सबूत हैं इस चीज के। कुतुब मीनार की मीनार जो है वो 25 इंच का जो झुकाव, मैंने बताया ना कि टिल्टेड है, क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर आती है तो वो थोड़ा सा अपने चेंज कर लेती है। और दूसरी जगह कि इसका जो फेस है वो नॉर्थ फेस है। नॉर्थ फेस मतलब, क्योंकि हिंदुओं के धर्म के अंदर बताया जाता है कि नॉर्थ फेस में ही चीजें काफी, ईस्ट और नॉर्थ के अंदर सब चीज रखी जाती हैं, जो गेट है वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। रीजन ये बताया जाता है कि ध्रुव तारा इस दिशा से दिखाई देता है, इसलिए ये चीज बताई जाती है। दूसरी चीज आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ के पिलर बने हुए हैं, जो यहाँ पे मॉस्क बनी हुई है, यहाँ पे देखिए इस पर जो घंटे बने हुए हैं, आप खुद सोचिए, मुस्लिम आक्रांताओं ने कभी घंटे तो बनाए नहीं होंगे, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो हिंदुओं से रिलेटेड था। ये दूसरा वाला रीजन था जो उन्होंने बताया। इसके अलावा और भी जो रीजन दिखाए गए हैं वो आपके सामने देखो, दैनिक जागरण के असली में पूरा का पूरा लाया, उन्होंने काफी अच्छी रिसर्च की है इस पर। ठीक है, कि कैसे कैसे पिलर बने हुए हैं, पिलर्स पे कैसे डिजाइन है, जो मुस्लिम्स अपने पिलर्स पे नहीं बनवाते। ये मूर्तियां बनी हुई हैं इनके ऊपर, पिलर्स के ऊपर यहाँ ऐसे बने हुए हैं, तो ये काफी बड़ा रीजन बताया जा रहा है इसका भी। अब इसके पीछे कौन कौन से विवाद जो हो चुके हैं। पहला विवाद जो हुआ वो आज से कई साल पहले हुआ, जो हुआ NMA के द्वारा। ठीक है, जो नेशनल म्यूजियम अथॉरिटी इंडिया की। अब इसी से आप जान पाओगे कि रीजन क्या था। NMA, नेशनल म्यूजियम अथॉरिटी ने ASI को आज से काफी टाइम पहले बोला गया था कि कुतुब मीनार की जो कॉम्प्लेक्स है वहां से गणेश जी की जो मूर्तियां हैं 2, उनको हटा दिया जाए। मतलब कुतुब मीनार के अंदर ऑलरेडी 2 मूर्तियां थी, कहां से आई, उस कुतुब मीनार के पास जो कॉम्प्लेक्स था वहां मूर्तियां थी, वो कहां से आई। ठीक है, उसको हटाने की मांग की गई, तो पहला विवाद तो यहाँ आया। ठीक है, जो बताया जा रहा है कि एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, विक्रमादित्य ने बनाई थी, तो इसका कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है इस बात को लेकर। बाकी अभी पूरी तरह से ये प्रूफ नहीं हुआ है, ये तो केवल एक न्यूज है। दूसरा विवाद कहाँ है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एकमात्र विवाद। अब हुआ क्या, VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने इसकी डिमांड उठाई थी। परिषद का दावा यह था कि 73 मीटर ऊंचा स्ट्रक्चर विष्णु स्तंभ है। यहाँ पर एक टावर हुआ करता था, विष्णु टावर। ठीक है, विष्णु स्तंभ हुआ करता था जो लगभग 73 मीटर ऊंचा था। मुस्लिम शासकों ने उसको तोड़कर वहां पर ये इमारत बनाई है। ये दूसरा आरोप VHP ने लगाया। अब तीसरा आरोप की बात करते हैं, बंसल साहब, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर 27 हिंदू मंदिर हुआ करते थे और जैन मंदिर, हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। इन मंदिरों को तुड़वाकर यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई, जिस मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसके पीछे, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, अब आगे की चीजें ये सब उसी के लिए बताया गया है कि यहाँ पर जो कुतुब मीनार है वो किसने बनाया, राजा विक्रमादित्य बनाए हैं। इसको आप पढ़ सकते हो, एक बार देख सकते हो। तो कुल मिला के जो निचोड़ है वो यही निकल के आया कि कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि चल क्या रहा है, पीछे का लॉजिक क्या है। अगर पसंद आया है वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, हैव नाइस डे।